जो ट्रंप की जीत को सनातन की जीत कह रहा था, सनातन में ट्रंप जैसे व्यभिचारी लोगों की कोई जगह नहीं है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना डरपोक, इतना बुज़दिल, इतना कायर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। ट्रंप कहता है नरेंद्र इधर सरेंडर। वो तीनों हिंदू जो मौतें हुई है अमेरिका के द्वारा, आज किसी भी हिंदू संगठन ने उन हिंदुओं की मौतों पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। बुज़दिल डरपोक प्रधानमंत्री जो तथाकथित 56 इंची का कह रहे थे, समझिए एक शब्द नहीं बोल पाए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना डरपोक, इतना बुज़दिल, इतना कायर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। देश का इतिहास गवाह है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अमेरिका के आंख में आंख डालकर, जब अमेरिका भारत को भूखा मारना चाहता था, जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज देश को आत्मनिर्भर बनाया। देश की दुर्गा प्रधानमंत्री अमेरिका की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के भूगोल बदल दिया। देश के मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री ने अमेरिका की परवाह न करते हुए परमाणु परीक्षण किए, और देवयानी केस में आपने देखा होगा अमेरिका दूतावास से तमाम वो सुरक्षा जो घेरा था उसको हटा लिया, अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और देवयानी को इंसाफ मिला। लेकिन सवाल यह है कि गोदी मीडिया मौन है, खामोश है। वो लोग जो जा रहे थे गाजियाबाद, जो लीचड़ गैंग थे, लीचड़ प्रजाति मर्डर पर सूर्या के असद ने मार दिया था, लेकिन सब लोग खामोश है, किसी का खुद नहीं देखिए वो तथाकथित रावण और कालनेमी के लोग, नाजायज औलादें, जो ट्रंप की जीत को सनातन की जीत कह रहा था, सनातन में ट्रंप जैसे व्यभिचारी लोगों की कोई जगह नहीं है। एक व्यभिचारी हिंदू हो ही नहीं सकता। जिस तरीके के ट्रंप के कुकृत्य है, जेफरी एपिस्टीन फाइल, और प्रधानमंत्री को बार बार जब ट्रंप चेताता है, बार्गेनिंग करता है और प्रधानमंत्री के दुखती नसों पर रग रखता है, ट्रंप कहता है नरेंद्र इधर सरेंडर। ट्रंप कहता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी का कैरेक्टर नहीं समाप्त करना चाहते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की वैसी कोई कमियां जो ट्रंप के हाथ में है, इसलिए प्रधानमंत्री ट्रंप का टॉ नहीं बोल पाते, अमेरिका का ओ नहीं बोल पाते, वरना वो खून नहीं पानी है जो भारत की आवाम की मौत के बाद भी नहीं खौला। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री की रगों में जो कह रहे थे कि सिंदूर बह रहा है, हमें लगता कि खून नहीं, अमेरिका का वो पता नहीं कौन सा पानी है जो प्रधानमंत्री की रगों में दौड़ रहा है भारतीयों के। और तो और कमाल देखिए, वो नफरती जिसका बेटा नाविक था, जो गाजा में देखना चाहता था मुसलमानों की बर्बादी, यही कहता है कि कर्म प्रधान है। आज देखिए, मैं उनके बेटे की मौत पर पूरी संवेदना है। जो तथाकथित बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग हैं, तो वो तीनों हिंदू जो मौतें हुई है अमेरिका के द्वारा, आज किसी भी हिंदू संगठन ने उन हिंदुओं की मौतों पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। तो ये साफ और स्पष्ट है कि ये सरकारी भोंपू बनकर काम करते हैं। जो लोग तथाकथित हिंदुओं की बात कहते हैं, आज अमेरिका द्वारा जो ओमान की खाड़ी में हिंदुओं की मौतें हुई हैं, इनकी चुप्पी, इनका ये आधुनिक भारत के रावण और कालनेमी होना दर्शाता है। अरे वो शर्मा जी तो मुसलमानों को वोटिंग राइट छीन रहे थे, उनका बेटा छीन लिया मोदी ने, नस्ल खत्म कर दी। देखिए, नस्ल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपने सवाल किया है, किसी की भी मौत पर संवेदना व्यक्त करना चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। ये वक्त की लाठी है, वक्त की लाठी ऐसी पड़ती है जिसमें कोई आवाज नहीं होती है, और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। शर्मा जी जैसे लोगों के लिए ये घटना एक सीख है, लेकिन सरकार की चुप्पी और मौन। शर्मा जी क्या कहते थे? देखिए, शर्मा जी जैसे नफरती, क्या कहते थे? भटके हुए लोग, कोई भी धर्म किसी के प्रति संवेदनहीन होना नहीं सिखाता है। धर्म एक सभ्यता और संस्कृति है, धर्म अच्छाई के लिए जाना जाता है। शर्मा जी ने जो बोला था वो अधर्मी था। क्या बोला? अरे भाई, शर्मा जी ने खिलाफ नफरत फैलाई, किसी के भी खिलाफ। हर जीव में ईश्वर का वास है। एक सनातनी होने के नाते हम पूरे विश्व को,
पूरे धरा को अपना परिवार मानते हैं, सद्भावना की बात कहते हैं, विश्व के कल्याण की बातें कहते हैं। बोल दीजिए क्या अरे मगर जिस मोदी की भक्ति करते थे उन्होंने उनका लाल छीन लिया। देखिए, इसमें भारत सरकार यानी मोदी सरकार की सरासर लापरवाही है।